बिहार का राजनीति और जो जातीय ये अलग, मतलब हमें नहीं लगता है कि अभी आने वाले समय में भी इतनी जल्दी से हो पाएगा, क्योंकि काफी पहले से अब श्री कृष्ण सिन्हा से अनुग्रह नारायण सिंह बड़ा रेस्पेक्टेड नाम है बिहार की राजनीति में। लेकिन फिर भी देखिए तो दोनों आदमी में जाति के नाम पर क्लेश को लेकर आप कहानी सुने होंगे, लोग भी जानते होंगे, दर्शक भी जानते होंगे। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है और इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। आपसे मेरी जब पहली कॉन्वर्सेशन हुई थी उसके बाद मुझे पता था कि अगर मुझे पटना में कहीं काम करना है तो जनता जंक्शन इज द प्लेस। हम कभी कैमरा के सामने थोड़ा बोलने में थोड़ा वो हो जाते हैं, बट इनके सामने बोल रहे थे, इनको पहले से जानते भी नहीं थे, बट स्टिल हम बहुत फ्लो में बोलती है क्योंकि इनसे पहले जो हम बात किए थे वो काफी फ्रेंडली था और काफी अच्छा था। आगे का सुबह सवेरे में जैसे कि एक अपडेट है आप सबको बताना चाहते हैं। हम लोग सुबह सवेरे में 3 खबर आपको बताते हैं, लेकिन अब जब हम लोग ऑफिस सेटअप कर लिए हैं और हमारे पास अब संसाधन भी थोड़ा बहुत हो गया है, तो थोड़ा बहुत हुआ है ना। हाँ, थोड़ा बहुत अभी हुआ है, थोड़ा बहुत ही हुआ है, थोड़ा बहुत और होना चाहिए था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत हो गया है। तो हम लोग उस 3 खबर को 5 खबर बताएंगे। ई रिक्शा पे बैठ के जब तीनों आदमी चलने लगे तो चल रहा था कि मतलब क्या नाम रखा जाए, कैसे काम किया जाए। तो 4-5 नाम था, बहुत सारा नाम था। मार्च का महीना था और लगता है कि शायद 23 मार्च होगा। हाँ, तुम लोग 25 को घर चले गए थे ना? हाँ, 25 को हम लोग घर चले गए थे। एक नाम इसमें बहुत कॉमन था जो हम लोग को बहुत पसंद था, लेकिन हम लोग हंस रहे थे, कहते इसको तो नहीं रखना है। बोल के लब आजाद है तेरे। हम बोलेंगे, हम बोलेंगे हम बोलेंगे का ये मतलब टैगलाइन था, बोल के लब आजाद। तब उसके बाद हम लोग 4-5 नाम रखे थे, जैसे कि बोले हम बोलेंगे, हम बोले थे द फुटप्रिंट, यानी पश्चिमी जिसका हिंद होता है फुटप्रिंट का, ये बोले जनता जंक्शन। हाँ, तो 2-3-4 नाम था। तो उसके बाद हम सब लोग डिसाइड किए उसी ई रिक्शा पे, और ई रिक्शा पे बैठते हम लोग आ रहे थे, डिसाइड किए जनता जंक्शन का पेज बनाया जाएगा। और डेडिकेशन इतना था कि जैसे ही फाइनल हुआ जनता जंक्शन का नाम, हम ई रिक्शा पर बैठे बैठे तीनों लोग पेज बना लिए। जैसे हम लोग के पास कुछ सेविंग था, जैसे हम काम कर रहे थे 2-3 साल हो गया, हम भी काम कर रहे थे 2-3 साल हो गया, अमन भी काम कर रहा था, अमन तो और अच्छी जगह काम कर रहा था हम लोग से, तो इसके पास कुछ ज्यादा पैसा था। हम लोग के पास यही आइडिया था कि इनिशियली 25 तीनों देंगे। एक एडिटिंग का बस एक लैपटॉप लेना है, बस और कुछ नहीं लेना है, फोन से घूमना है, और एक माइक ले लेना है 700 रुपए का। 700 रुपए का दिल्ली में मिलता था, ये 1200 का यहाँ मिलता है। तो सोचे थे 700 का ले लेंगे और उसके बाद घूमते रहेंगे। और ये भी था कि 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार और कहीं कहीं से निकाल के पूरा बिहार ट्रेन से घूमेंगे, और स्टेशन पे उतरेंगे, और स्टेशन से उतरेंगे और सुबह उतरेंगे और शाम से रात तक सब कुछ कवर कर लेंगे। इसी बीच थोड़ा सा और इवॉल्व हुआ, तो हमने सोचा भाई साहब अगर रात को रुकेंगे कहाँ, तो हम लोगों ने इसका उपाय निकाला कि भाई कोई कहीं स्कूल होगा रात में, सरकारी स्कूल में रुक जाएंगे। तो फिर आगे बढ़े तो कोई एक सज्जन मिले, बोले कि सरकारी स्कूल में बहुत मच्छर होता है, कैसे रहेगा, सांप काट लेगा, पानी है, बारिश होगा, कैसे रहोगे। तो एक मतलब उसी समय एक भाई साहब मिले, वो बोले कि देखिए हम आपका इतना सहयोग कर सकते हैं कि 3 बैग खरीद के देंगे जिसमें आदमी बंद करके खुद को सो जाए। तो हम लोग बोले ठीक है, आप जो दे दीजिए, आपका सहयोग बहुत है। तो हम लोग डिसाइड ये किए थे कि हम लोग भीख मांगेंगे। आई रिपीट, हुआ क्या था हिसाब कि हम एक डब्बा खरीदे थे, डब्बा लेकर निकलेंगे, जब चुनाव कवर करेंगे तो निकलेंगे। तो हम लोग ये सोचे थे कि हम लोग जहां जहां रिपोर्टिंग करेंगे, तो 3 लोग थे, तो एक आदमी बोलेगा, एक आदमी कैमरा करेगा और एक आदमी सपोर्ट फ्री जर्नलिज्म का डब्बा लेके घूम के पैसा इकट्ठा करेगा। देखते हैं कि प्रशांत राय तुम्हारा वीडियो देख के मजा आ गया तो हम बहुत खुश होते हैं। किसी को बताते नहीं है कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन सच्चाई यही होती है ना कि हम अमन को और अंकित को 5 बार फोन करते हैं कि देखो ना, फलना आदमी लिखा है कि प्रशांत राय तुम्हारा वीडियो सुन के बहुत हमको मजा आया। ये बरकरार रखिएगा, और हमारा वादा आपसे ये है कि जब तक यहाँ पर हैं आपके पैसों से पत्रकारिता करेंगे। कोई नेता की इतनी औकात नहीं कि हमें खरीद ले। जो आप दिए हैं ये देते रहिएगा, क्योंकि तभी कोई लौंडा दिल्ली छोड़कर बिहार आएगा और ये बता देगा उन बैठे हुए मठाधीशों को कि जब यहाँ छोड़ के आए थे ना, तो ऐसे ही झंडा गड़ता रहेगा। बहुत 27 मार्च 2020 को जिस दीवार के आगे बैठकर हम वीडियो बना रहे थे, तो सोचे भी नहीं थे कि एक दिन अपने ऑफिस में इतना जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे। तारीख है आज 3 सितंबर 2020। अपने जन्मदिन के पहले ये तोहफा हम अपने आप को दिए हैं। 8 सितंबर को हम पैदा हुए थे और 3 सितंबर को जिस ऑफिस में खड़े हैं, इसका सारा श्रेय जनता जंक्शन के दर्शकों को जाता है। हम ये बताने के लिए आज ये ऑफिस दिखा रहे हैं कि जिस पत्रकारिता पर हमको और हमारी टीम को घमंड था, वो पत्रकारिता आज 1200 स्क्वायर फुट के जगह पर आ गई है, जो बिहार की राजधानी में स्थित है।
हमने तमाम कोशिशें की हैं कि हर उस पहलू को कवर कर लिया जाए और ये बता दिया जाए कि एक न्यूज रूम कैसा होना चाहिए। हमने ये तमाम कोशिश की है कि जिन नए लड़के और लड़कियों को हमने रखा है वो बिहार के लिए ऐसी पत्रकारिता करें कि बिहार ही नहीं पूरे भारत में इस बात की मिसाल दी जाए कि कुछ नए लड़के और लड़कियां आए थे और पत्रकारिता में एक नया आयाम देकर गए। अब अंकित जी ये पहला हमारा बैकग्राउंड दिखाइए, शुरुआत करिए उसी लाल से जो शायद इस दुनिया में, शायद कहूंगा तो गलत रहेगा, इस दुनिया में नहीं है। नाम उनका सुशांत सिंह राजपूत है। इस पोस्टर पे हमने बिहार के या बिहार से जुड़े लोगों की तस्वीर लगाई है। मकसद सिर्फ इतना है कि हम ये बताना चाहते हैं कि जो बिहार के वो लोग थे जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिहार के लिए कुछ किया, वो हमारे लिए और जनता जंक्शन के लिए मायने रखते हैं। यहाँ बिस्मिल्लाह खान साहब की तस्वीर लगी हुई है, ये भिखारी ठाकुर साहब हैं, ये दिनकर साहब हैं। यहाँ ये चंपारण में जब गांधी जी सत्याग्रह करने आए थे तब की उनकी तस्वीर है। ये वीर कुंवर सिंह हैं और ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। एक तस्वीर वहां भी है मनोज वाजपेयी की, और उनके बगल में जो है हमारे बहुत फेवरेट है महेंद्र सिंह धोनी नाम है, इन्होंने अभी रिटायरमेंट भी लिया है। बाकी अगले बैकग्राउंड की तरफ बढ़ेंगे, अंकित दिखा दीजिए। ये क्रोमा है, फिलहाल काम नहीं कर रहा है। ये सब इतना खुलकर इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आप हमारे दर्शक हैं, आप ही ने हमको इस लायक बना दिया कि हम आज ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो आपका ये जानना जरूरी है। तो अभी हम इसे ग्रीन बैकग्राउंड की तरह यूज कर रहे हैं। बाकी इधर अमन जी बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे और फिलहाल प्रोडक्शन का पूरा काम अमन ही देख रहे हैं। ये दिखा दीजिए, ये ऊपर। अच्छा एक और चीज दिखा दीजिए अंकित, जनता जंक्शन बिहार.com हमारा वेबसाइट है जो अभी बन रहा है, 3 से 4 दिन में ये लाइव हो जाएगा। और ये जो बैकग्राउंड अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पत्रकारिता के लिहाज से बनाया गया है। यहाँ पे कैमरा है, उसके अलावा एक हाथ है जिसमें पेंसिल निकला हुआ है, मतलब जो सोशल इश्यूज होते हैं इस बैकग्राउंड पे कवर किया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री की रेस में जो चेहरे हैं, और जो बड़े चेहरे हैं अगर सही सही बात किया जाए तो वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ही हैं। बीच में एक कुर्सी लगा हुआ है, शायद हम भी इस पर कभी बैठे, पता नहीं बैठ पाएंगे कि नहीं। यहाँ है पप्पू यादव, राजेश रंजन इनका नाम है, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये साहब हैं गिरिराज सिंह, बेगूसराय से सांसद। इनके लिए कहा जाता है कि ये लोगों को बहुत जल्दी पाकिस्तान भेजने पर आमदा हो जाते हैं। ये हैं चिराग बाबू एलजेपी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। एलजेपी की फुल फॉर्म लोक जनशक्ति पार्टी, पिताजी का नाम रामविलास पासवान उर्फ मौसम वैज्ञानिक। यहाँ है पुष्पम प्रिया चौधरी, पार्टी का नाम है प्लूरल्स। और कल एक चैनल ने, मुझे याद आ गया अभी, कल एक चैनल ने उनका इंटरव्यू डाला था और लिखा था कि फर्स्ट इंटरव्यू, लेकिन माफ कीजिएगा पहला इंटरव्यू हमने लिया था, और इस बात का गौरव आप हमें दे दीजिए। अगला बैकग्राउंड दिखा दीजिए, पूरा लाल रखा है हमने। लाल खतरा का प्रतीक होता है, ये हमें पता है, और लाल शायद इसीलिए रखा गया है कि वो खबरें जो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगी एक तरह से, या फिर जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर होंगी वो वहां पे शूट किया जाएगा। कभी कभी ब्रेकिंग भी कर लिया जाएगा। अगला है वो जगह जो बिहार के धरोहर हैं, और इन धरोहरों में मेरा फेवरेट थावे मंदिर है, मेरे गोपालगंज के पास का है, तो इसलिए हमने इसे लगाया है। ऊपर गोलघर है, गांधी सेतु है, राजगीर है, इधर वैशाली की तस्वीर है, और बाकी नीचे तमाम वो बिहार के धरोहर है जिनको ये लगाकर हमने दिखाने का प्रयास किया है कि बिहार टूरिस्ट के भी लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से कोई कमजोर राज्य नहीं है। अगर बिहार में ये सब बढ़ावा दिया जाए तो बढ़िया हो सकता है। ये देखिए बढ़िया से हम पर्दा लगाए, इसको ढक दीजिए, अच्छा लगता है इसे, ये पर्दा लगाए हैं। बाकी अब उन लोगों से बात करते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। शुरुआत उस लड़के से होगी जो आया नया है, तारीफ उसकी बहुत हो रही है। उसका नाम मोहित है, हम उसको बोलते हैं कि मोहित सिंह बोला करो तो बोलता है नहीं मोहित कुमार सिंह ही बोलेंगे, तो मोहित कुमार सिंह ही बोलता। अंकित जी आगे चले जाइए, आप इधर से जाइए ना। तो ये मोहित कुमार सिंह हैं, ये अभी बना रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बाकी इनसे बात करेंगे। तो मोहित कुमार सिंह ही काहे बोलता है? मोहित सिंह में कोई दिक्कत है तुमको? नहीं, फीलिंग आता है मोहित कुमार सिंह बोलने काहे से। वाले? अब शुरू से आदत हो गया है मोहित कुमार सिंह। जातिवादी है तुम? ना, इसमें कुमार जातिवादी कहाँ होता है? जातिवादी होना होगा तो सिंह ना होगा जातिवादी। अच्छा, अगर होना भी होता तो सिंह होता। ये बताइए कब ज्वाइन किए जनता जंक्शन? जनता जंक्शन ज्वाइन किए 3-4 दिन हो गया हमें, और हम क्या जिम्मेदारी है आपकी? जिम्मेदारी यही है कि न्यूज बीच बीच में जो भी बड़ी खबरें आती हैं हाँ, उनको कवर करना, उनको पहुंचाना दर्शकों के सामने। हाँ। और हमें खुशी है कि हम जनता जंक्शन के साथ जुड़े हैं, और हमने पहले भी सोचा था कि आपके साथ अगर काम करने का मौका मिले, कुछ सीखने का मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा। और हमें खुशी है कि बिहार की जो असली खबर है उसे हम दर्शकों के पास पहुंचा पा रहे हैं। पत्रकारिता क्या है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से पत्रकारिता वही है कि दबाव ना हो, जो हम चाहें अपने फ्रीडम से हम वो दिखाएं दर्शकों को। अरे मेरे मुंह पर बोलने के लिए मत बोलिएगा, दबाव है यहाँ पे दबाव नहीं है, वही तो हम कह रहे हैं। हमारा खुद का स्क्रिप्ट होता है, उसमें कोई एक लाइन चेंज नहीं करता है, जैसा होता है बोल के चैनल पे अपलोड होता है, सीधे दर्शक के पास पहुंच आपको फ्री हैंड दिया गया है? एकदम फ्री हैंड है यहाँ पे। अच्छा, इस चीज का कोई समस्या नहीं है। और बिहार को लेकर जो हम ये मुहिम चला रहे हैं, जैसे आपने भी कल कहा था कि जातिवाद को खत्म करना चाहिए, आप ही रोज कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा खबर आप खुद कर रहे हैं जिससे ये प्रूव हो रहा है कि नेता लोग मतलब लोग को ठग रहे हैं।
तो एक पर्सनली बिहार के राजनीति के बारे में आपका ओवरव्यू क्या है मोहित? बिहार का राजनीति और जो जातीय अलग मतलब हमें नहीं लगता है कि अभी आने वाले समय में भी इतनी जल्दी से हो पाएगा, क्योंकि काफी पहले से अब श्री कृष्ण सिन्हा से अनुग्रह नारायण सिंह बड़ा रेस्पेक्टेड नाम है बिहार की राजनीति में। लेकिन फिर भी देखिए तो दोनों आदमी में जाति के नाम पर एक क्लैश को लेकर आप कहानी सुने होंगे, लोग भी जानते होंगे, दर्शक भी जानते होंगे। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है और इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है और राजनीति में अभी भी चल रहा है, सब लोग जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। चुनाव में क्या लग रहा है, बहुत जोर से कवर कर रहे हो कुछ? चुनाव में अब आने वाला समय ही बताएगा, बाकी एनडीए भी लगी हुई है और इधर महागठबंधन भी अपना प्रयास कर रहा है। अब देखा जाए जिसका जोर भारी पड़े, बाकी तो जनता अपना बता ही देगी। इनके टी शर्ट पे जनता जंक्शन लिखा हुआ है, इसको जूम करके दिखाइए। हमने इन्हें टी शर्ट भी दे दिया है और इसके लिए कोई पैसा हमने इनसे चार्ज नहीं किया है, ये हमारी बड़प्पन है और हमारी जनता जंक्शन की। पीछे अंकित थोड़ा ना एक बार, यहाँ मिशन बिहार हमने टी शर्ट पे लिखवाया है, ये दिखाना बहुत जरूरी है और उसके पीछे की कहानी बताऊंगा। ये मिशन बिहार लिखा हुआ है और बकायदा हुआ क्या था कि हम अंकित और अमन बैठे हुए थे अपने कमरे में और बातचीत चल रही थी कि क्या वर्ड दिया जाए, किससे हम मतलब हम लोग काम कर रहे हैं उसको कैसे परिभाषित किया जाए। तो अमन और अंकित ने जस्ट बोला कि अरे मतलब ये तो हमारा एक मिशन ही ना कि हम दिल्ली को छोड़कर बिहार में आ गए और बिहार के लिए काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि आगे जनता जंक्शन लिखवाइए और पीछे लिखवा दीजिए मिशन बिहार, ताकि हम एक ऐसे मिशन पर आए हुए हैं जहां हमें बिहार से हर सोशल जो डिस एलिमेंट्स है उसको इरेडिकेट करना है और उसके अलावा जो जाति पाति है या फिर जो पैटर्न लोगों ने सेट कर लिया है कि हम इसी को वोट देंगे, उनके लिए उसको जागरूक करना है। और सबसे जरूरी बात, असली पत्रकारिता और नकली पत्रकारिता नाम की जो शब्द प्रचलित हो गई है उसको खत्म करके सिर्फ पत्रकारिता करना है। अब अगली साथी है हमारी सौम्या। अंकित कैमरा शिफ्ट कर ले तो मैं उनकी तरफ जाऊं और उनसे बात करूं। ये इनका आज दूसरा दिन है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज 3 तारीख है, उन्होंने 2 से ज्वाइन किया है। क्या करती हैं आप यहाँ पे? सर ब्रेकिंग न्यूज लोगों तक पहुंचाती हूँ। अच्छा, तो क्या मतलब बिहार के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर बिहार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग राज्य है, सारी रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है जो बिहार के पास नहीं है, चाहे वो लिटरेट लोग हो, पैसे की कमी हो, वाटर रिसोर्सेज हो, सब कुछ है, फिर भी हम पीछे क्यों हैं सर? तो बस जनता जंक्शन ज्वाइन करने का भी मेरा पर्पस ही है, क्योंकि यहाँ का जो मिशन बिहार है ना, मैं सिर्फ उस रीजंस की वजह से जनता जंक्शन जुड़। आपको सबसे अच्छे नेता कौन लगते हैं बिहार में? मतलब पत्रकार से हटके कोई मतलब आम इंसान की तरह कोई तो होगा जो अच्छा लगता होगा। सर मुझे नीतीश जी अच्छे लगते हैं। क्यों? सर मैं उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी समझ पाती हूँ और मुझे उनका काम थोड़ा दिखाई देता है कि मतलब बातें सब करते हैं पर नीतीश जी काम भी करते हैं, तो वो दिखता है। और क्या लगता है आपको, मतलब आज से 2-3 साल बाद आप क्या जनता जंक्शन को कहाँ देखती हैं? ऊंचाइयों पर। ऊंचाइयों पर। अच्छा देखिए, मैं आपको बस एक चीज़ यहाँ परिभाषित करता हूँ, इनको नीतीश जी अच्छे लगते हैं। आपने कटाक्ष देखे होंगे, हम उसमें नीतीश जी को ऐसा धोते हैं ना, क्या बताएं। तो ये हमारे डेमोक्रेटिक संस्था का एक उदाहरण है कि हमारे यहाँ जो काम कर रहा है, हो सकता है वो किसी बारे में कुछ सोचता हो, लेकिन मतलब उससे नहीं है। हमें मतलब फैक्ट से है, हमें मतलब खबर से है जो हम आपको पहुंचाएंगे। सौम्या, लास्ट सवाल है, कैसे आप यहाँ पे आ गई थी? सर यहाँ इंटरव्यू कैसा हुआ था? सर इंटरव्यू इतना फ्रेंडली था कि आपसे मेरी जब पहली कॉन्वर्सेशन हुई थी उसके बाद मुझे पता था कि अगर मुझे पटना में कहीं काम करना है तो जनता जंक्शन इज द प्लेस। इंटरव्यू से ही समझ में आ गया था कि यहाँ कुछ वैसा नहीं है कि आपको सर पे खड़े होके आपके बॉस बताएंगे आप ये लिखोगे आप वो लिखोगे। यहाँ बिल्कुल फ्री हैं हम लोग, एकदम अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने तरीके से काम कर सकते हैं, हमें कोई मोल्ड नहीं कर रहा है, हमें फ्रीडम है यहाँ रॉ रहने की, तो वो बेस्ट पार्ट है। और वही घर वाली बात है, घर वाली बात है, ये अच्छा लाइन है। अब अगली लड़की है सृष्टि। आमतौर पर होता क्या है कि 2 दिन से 2 वीडियो बना चुकी है जिसमें लड़कों को खूब गरियाई है, और जैसा कि हम आपको दिख रहे होंगे तो हम साक्षात लड़का है। तो एक दिन बोली क्या थी कि इंडिपेंडेंट मैन ही काहे होता है, इंडिपेंडेंट वुमन ही काहे होता है, इंडिपेंडेंट मैन काहे नहीं होता है। ठीक है, फिर वही बात है, हम एक स्वतंत्र मतलब पत्रकारिता करने का उद्देश्य रखते हैं, खुद भी करते हैं तो औरों को भी करने का मौका देते हैं। बाकी आप सोशल इशूज संभालती हैं। हाँ जी, हम लड़कों के बारे में काहे बुरा सोचती हो इतना? मतलब कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है? नहीं, लड़कों के बारे में बुरा नहीं सोचते, आई एम जस्ट न्यूट्रल। कि हम पहले हर चीज को मिला देते थे, पर इन्होंने मुझे बताया कि जिस चीज पे उसी पे रहो। अगर लड़की के बारे में बात करो तो लड़की पे करो, लड़कों पे तो लड़कों। उस चीज को लोग गलत भी समझ लेते हैं कि ये सिर्फ लड़की के बारे में बोल रहे हैं, मगर ऐसा होता है कि अगर आप एक चीज के बारे में बात करो तो उसी चीज पे फोकस करो, दूसरा चीज मत क्या करो। रिस्पांसिबिलिटी आपका यहाँ पे? सोशल इशूज हमारे। सोशल इशूज में थोड़ा डिफाइन करें, क्या होता है सोशल इशूज? सोशल इशू जैसे हम हाल में एक वीडियो बनाए थे कुपोषण के बारे में, कोई सुसाइड हो गया, जैसे रेप हो गया। अच्छा, मतलब जो बिहार से सोशल इशूज हैं वही। कैसा था इंटरव्यू आपका? बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जब कॉल पे बात किए तो फिर ऐसा फील है कि हाँ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सामने वाला बहुत फ्रेंडली है जो कि हम इनसे बात किए थे, तो इसलिए हमको लगा कि आना चाहिए यहाँ पे। और
एक वीडियो बनाने भी हमको मिला, जो कि हम कभी कैमरा के सामने थोड़ा बोलने में थोड़ा वो हो जाते, बट इनके सामने बोल रहे थे, इनको पहले से जानते भी नहीं थे, बट स्टिल हम बहुत फ्लो में बोलती है, क्योंकि इनसे पहले जो हम बात किए थे वो काफी फ्रेंडली था और काफी अच्छा था। ये तीनों लोग फ्रेशर हैं। फ्रेशर माने कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने काम नहीं किया या इनको काम नहीं आता है, वरना ये लिख नहीं पाते। मतलब ये तीनों वेल वर्स्ड हैं अपने टेक्निक्स में, लेकिन उन्होंने किसी संस्था में फुल टाइम काम नहीं किया है। अब इसकी वजह बताता हूँ काहे मैंने इनको हायर किया। इसलिए हायर किया कि जो आजकल पत्रकार बन गए हैं उनके पास पहले से एक प्री अजम्पशन है, जिसको हिंदी में आप पूर्वाग्रह कहते हैं, कि हमको ऐसे काम करना है, ये सही है और ये गलत है। हम चाहते थे कि जनता जंक्शन में फ्रेश माइंड आए, जिसके पास सही और गलत का दिमाग नहीं लगाए, वो सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स और डेटा पे बात करे। डेटा कह रहा है गलत है तो गलत है, और डेटा कह रहा है सही है तो सही है। वो अपना इस बात से त्रुटि ना करे कि नहीं हमारे पापा कहते थे कि ये अच्छा है, तो इसीलिए ये लोग आए हैं। बाकी एक आध दो लोग की और तलाश है। खुल के बता रहा हूँ, इनकी जो सैलरी है, तनख्वाह बहुत कम है। कम इसीलिए है क्योंकि हम देने के काबिल अभी हो नहीं पाए हैं। जिस दिन काबिल हो जाएंगे उस दिन तो इतना दें क्या होता है, खुश कर देंगे। अब उन दोनों से बात करने की जरूरत है जिन्होंने जनता जंक्शन को मेरे साथ मिलकर बनाया। मोहित से रिक्वेस्ट रहेगा, मोहित आइए, कैमरा को पकड़िए और हम चलेंगे अमन के पास। और अमन, अंकिता आइए अमन जी, इधर आ जाइए, आप यहीं आइए ना। तो अब हमारे साथ इधर हैं अंकित और इधर हैं अमन। हुआ क्या था कि एक्चुअली जनवरी के आसपास हम नौकरी छोड़ दिए थे। नौकरी जब छोड़ दिए तो बिहार के लिए काम करना था, ये फिक्स था। और हम लोग तीनों साथ रहते थे, नौकरी अलग अलग जगह पे करते थे। संस्था का नाम लेके प्रचार नहीं करना चाहते हैं क्योंकि व्यू हमारा ज़्यादा है तो प्रचार हो जाएगा, उनका सब्सक्राइबर हम क्यों बढ़ाएं, अपना ही बढ़ाएंगे। तो फिर हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद हम बोले कि ऐसा ऐसा कुछ बात हमारे दिमाग में आया कि बिहार चलो काम करेंगे। तो ये लोग बोला कि ठीक है। ये लोग अगले दिन आया तो रिजाइन दे के घर आ गया था। तो बताया कि हम रिजाइन दे दी हैं। आपको एक इनसाइड स्टोरी बताते हैं होता कैसे है। आप सुने होंगे ना कि कोई म्यूजिक बनाने वाला ये कहता है कि हम पहाड़ पर जाकर मतलब सुनसान चिड़िया उड़िया देख कर लिखते हैं गाना। हाँ, मतलब कुछ कुछ बोलता है लोग। तो हमको लगता था ना पहले की झूठ बात है, लेकिन ये सही बात है। इसीलिए कि 2 महीना तक हम लोग घर से नहीं निकले थे। मतलब हम लोग जाते थे, नीचे सब्जी खरीदता था, जो भी एक आदमी जाता था, सब्जी खरीदा, ऊपर आया और इस बात का बात किया जाता था कि खबर हम कैसा करेंगे, क्योंकि खबर का कमी थोड़ी है, पत्रकारिता तो सब लोग कर रहे हैं। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि खबर यही किया जाएगा जो सत्ता की आंखों में आंख डालकर सवाल पूछ सके। और तब शुरू हुआ था कटाक्ष। कटाक्ष शुरू हुआ तो ये दोनों भाई साहब की मम्मी खिसिया गई थी, कोरोना हो गया था, तो ये लोग चले आए घर और हम चले गए दिल्ली। हम पड़ गए अकेले। तो जो दीवार था ना, इसका पचड़ा उजड़ा हुआ था, पीजी में रहते थे हम, तो वहां से शुरू किए। पहला वीडियो गया था 6000 व्यू, 6000 व्यू गया था, 400-500 रिएक्शन आया था। हालांकि उससे पहले मेरे वीडियो पे 2-2 करोड़ व्यू आया था, लेकिन जनता जंक्शन जो हम बनाए थे तो लगता है कि आता है। उसके बाद व्यू आना शुरू हुआ। आज अगर हम सच से बताएं, चैनल शुरू किए हुए तो 5 महीना हो गया, लेकिन हम 90 दिन में 1,05,000 फॉलोअर फेसबुक पर लाए हैं। और खूब घमंड है हम तीनों को इस बात का। मतलब ऐसा घमंड है ना कि हाँ, हम करके दिखा दिए और ये दिखा दिए कि बिना दलाली के कुछ हो सकता है। अब हमारा भाषण पूरा हो गया, अगला भाषण इनसे लेंगे। इनसे पहले एक अपडेट देते हैं। इनका इजनाब करते हैं सुबह सवेरे, 6 दिन से नहीं किए हैं, इसका इनको दुख है। हम दोनों गुस्सा है इस बात का, तो नहीं किए हैं। तो इसमें अब क्या करेंगे ये अभी खुद ही बताएंगे कि अब अगला क्या करेंगे। कल से सुबह सवेरे आएगा। आगे का सुबह सवेरे में जैसे कि एक अपडेट है, आप सबको बताना चाहते हैं। हम लोग सुबह सवेरे में 3 खबर आपको बताते हैं, लेकिन अब जब हम लोग ऑफिस सेटअप कर लिए हैं और हमारे पास सब संसाधन भी थोड़ा बहुत हो गया है, थोड़ा बहुत हुआ है ना। हाँ, थोड़ा बहुत अभी हुआ है, थोड़ा बहुत ही हुआ है, थोड़ा बहुत और होना चाहिए था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत हो गया है। तो हम लोग उस 3 खबर को 5 खबर बताएंगे। बाद में ऑफिस सेटअप हो गया और लोग भी बहुत सारे आ गए। टाइम बताइए। टाइम सुबह 8 बजे तक आ जाएगा। बहुत लोग कहते थे कि मतलब अगर आप 12 बजे डाल रहे हैं तो उसको आप दोपहर सुबह सवेरे क्यों बोल रहे हैं, दोपहर रखिए उसको। तो अब उसको सुबह सवेरे का जो नाम है उसको भी चरितार्थ करते हुए 8 बजे तक वीडियो आ जाएगा और उसमें 3 खबर के बजाय अब 5 खबर होगा। ये भी जनता से ही हमने उठाया है। बहुत लोग बोल रहे थे कि 3 नहीं 5 करिए। तो एक सवाल, चरितार्थ शब्द कहाँ सीखा? चरितार्थ शब्द सीखे बताओ तो हमको। बहुत सारा नॉवेल पढ़ते पढ़ते सीख गए। अगला कुछ बोल रहा था, बोलो। हाँ, तो मतलब जनता जंक्शन इसका नाम इसलिए रखा गया है ताकि जनता के सजेशन को, सुझाव को हम लोग मानते हैं और हम लोग उस पर मानने में विश्वास भी रखते हैं। इसीलिए आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि 3 नहीं करिए 5 करिए, तो उसको 5 कर दिया गया है। आप लोग बोले कि सुबह 8 बजे तक करिए, तो उसको 8 बजे तक कर दिया गया है। बाकी अब हम लोग इनका बात मान रहे हैं। बोलिए क्या कह रहे थे? यही कह रहे हैं जनता जंक्शन। मतलब बताइए जनता जंक्शन। वही बता रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि नाम बहुत अच्छा लगा। नाम हम लोग सब मिलके रखे उसको। फिल्म देख के आ रहे थे, पूरा स्टोरी बताओ। फिल्म देख के आ रहे थे, ई रिक्शा में थे। जनता जंक्शन का जो नाम आया वो कहाँ से आया बता रहे हैं। हम लोग एक फिल्म देखने गए थे, फिल्म का नाम नहीं बताएंगे,
फिल्म देख के आ रहे थे और रात एडल्ट नहीं था, बढ़िया फिल्म था। बढ़िया बढ़िया फिल्म था। हम लोग सिनेमा हॉल से देख के आ रहे थे और सस्ता वाला टिकट लिए थे, मतलब सस्ता वाला शो में गए हुए थे। नेपोटिज्म वाला हीरो का देख के आए थे। हाँ, तो उस टाइम भी गुस्सा था, लेकिन थोड़ा फिल्म अच्छा था तो चले गए थे। तो जनता जंक्शन का नाम हम लोग रात में 11 बजे आ रहे थे और उस टाइम शाहीन बाग में प्रोटेस्ट भी चल रहा था। तो हम लोग फिल्म देख के उसके बाद शाहीन बाग थोड़ा बहुत घूम लिए, उसके बाद हम लोग आ रहे थे। तो ई रिक्शा हम लोग किए क्योंकि सवारी मतलब मिलना बंद हो गया था, रात के 11-12 बज गया था, तो सवारी नहीं मिल रहा था। तो हम लोग एक ई रिक्शा वाले को सोया हुआ था, उसको उठाए, भैया भैया भैया, जाने को तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन हम लोग उसको फिर से तैयार किए और फिर उसको जाने के लिए रेडी किए। फिर हम लोग ई रिक्शा पे बैठ के जब तीनों आदमी चलने लगे तो चल रहा था कि मतलब क्या नाम रखा जाए, कैसे काम किया जाए। तो 4-5 नाम था, बहुत सारा नाम था। मार्च का महीना था और लगता है कि शायद 23 मार्च होगा। एक हाँ तुम लोग 25 को घर चले गए थे ना? हाँ, 25 को हम लोग घर चले गए थे। एक नाम इसमें बहुत कॉमन था जो हम लोग को बहुत पसंद था, लेकिन हम लोग हंस रहे थे, कहते इसको तो नहीं रखना है। क्या था? बोल के लब आजाद है तेरे। हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। हम बोलेंगे। हम बोलेंगे का ये मतलब टैगलाइन था, बोल के लब आजाद। हाँ, तब उसके बाद तो उसके बाद हम लोग 4-5 नाम रखे थे, जैसे कि बोले हम बोलेंगे, हम बोले थे द फुटप्रिंट, यानी पश्चिमी जिसका हिंदी होता है फुटप्रिंट का, ये बोले जनता जंक्शन। हाँ, तो 2-3-4 नाम था। तो उसके बाद हम सब लोग डिसाइड किए उसी ई रिक्शा पे, और ई रिक्शा पे बैठते हम लोग आ रहे थे, डिसाइड किए जनता जंक्शन का पेज बनाया जाएगा। और डेडिकेशन इतना था कि जैसे ही फाइनल हुआ जनता जंक्शन का नाम, हम ई रिक्शा पर बैठे बैठे तीनों लोग पेज बना लिए। उसके बाद कुछ दिन से मतलब 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद उस पर काम भी शुरू हो गया पूरे प्लानिंग के बाद। सवाल, अभी तो ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब लोग का चंदा वंदा रहा है तो ऑफिस ले लिए हो, सही से बताओ क्या सोचे थे हम लोग कि पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे? सही से बताओ। पहले तो अपना कुछ सेविंग था, कुछ छोटा मोटा जो हम लोग नहीं बताइए कि क्या खरीदने का सोचा गया था, सब खुल के बताइए। बता रहे हैं। जैसे हम लोग के पास कुछ सेविंग था, जैसे हम काम कर रहे थे 2-3 साल हो गया, हम भी काम कर रहे थे 2-3 साल हो गया, अमन भी काम कर रहा था, अमन तो और अच्छी जगह काम कर रहा था हम लोग से, तो इसके पास कुछ ज्यादा पैसा था। हम लोग के पास यही आइडिया था कि इनिशियली 25 तीनों देंगे। एक एडिटिंग का बस एक लैपटॉप लेना है बस, और कुछ नहीं लेना है। फोन से घूमना है और एक माइक ले लेना है 700 रुपए का। 700 रुपए का दिल्ली में मिलता था, ये 1200 का यहाँ मिलता है। तो सोचे थे 700 का ले लेंगे और उसके बाद घूमते रहेंगे। और ये भी था कि 10-10 हजार 5-5 हजार और कहीं से निकाल के पूरा बिहार ट्रेन से घूमेंगे और स्टेशन पे उतरेंगे, और स्टेशन से उतरेंगे और सुबह उतरेंगे और शाम से रात तक सब कुछ कवर कर लेंगे। इसी बीच थोड़ा सा और इवॉल्व हुआ, तो हमने सोचा भाई साहब अगर रात को रुकेंगे कहाँ, तो हम लोगों ने इसका उपाय निकाला कि भाई कोई कहीं स्कूल होगा रात में, सरकारी स्कूल में रुक जाएंगे। तो फिर आगे बढ़े तो कोई एक सज्जन मिले, बोले कि सरकारी स्कूल में बहुत मच्छर होता है, कैसे रहेंगे? सांप काट लेगा, पानी है, बारिश होगा, कैसे रहोगे? तो एक मतलब उसी समय एक भाई साहब मिले, वो बोले कि देखिए हम आपका इतना सहयोग कर सकते हैं कि 3 बैग खरीद के देंगे जिसमें आदमी बंद करके खुद को सो जाए। तो हम लोग बोले ठीक है, आप जो दे दीजिए, आपका सहयोग बहुत है। तो उसी वक्त किसी ने, एक लड़के ने मतलब 11 रुपए चंदा दिया सबसे पहला। हमको तो 5 रुपए गूगल पे किया गया, 5 रुपए हमको। तो 11 रुपए चंदा सबसे पहला, और वो चंदा दे के वो मैसेज कर रहा है कि भैया हम आज तक जिंदगी में कहीं किसी को कुछ नहीं दिया, आपको दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। मतलब हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम, मतलब वो कुछ कह नहीं रहा था, उसको पता नहीं क्यों दे दिया। उसके भगवान चाहते हो कि ऐसे ही शुरू हो। एक बात अंकित छोड़ दिया, और जो अंकित छोड़ दिया वो हम, अच्छा आप बताएंगे। हम बता रहे हैं। एक्चुअली पैसा का सीन ये था कि हम लोग के पास पैसा तो था नहीं, सेविंग था, तो कितना दिन चल सकते थे। तो हम लोग डिसाइड ये किए थे कि हम लोग भीख मांगेंगे। आई रिपीट, हुआ क्या था हिसाब कि हम एक डब्बा खरीदे थे, डब्बा लेकर निकलेंगे, जब चुनाव कवर करेंगे तो निकलेंगे, और उस डब्बा पे लिखा हुआ था सपोर्ट फ्री जर्नलिज्म। और आज हमारे हर वीडियो में सपोर्ट फ्री जर्नलिज्म। अब आपको खुल के बताते हैं, बिहार में जानते हैं क्या होता है सर? बिहार में जब लड़की का ब्याह होता है ना सर, बाप दहेज के इंतजाम करता है, ठीक है, और तभी ब्याह हो पाता है, वरना मतलब बेटी का पैदा हो जाना श्राप है हमारे यहाँ। दूसरा बात, तो हम ठीक ठाक घर से, ये भी ठीक, मतलब हमारे यहाँ रोटी और दाल का और मुर्गा का कमी नहीं है सर, लेकिन बाप अब 10 लाख रुपया कहाँ से देगा, उसके पास नहीं है। तो सबसे बड़ा दिक्कत बिहार का है ना कि अगर कोई ठीक ठाक लड़का रोड पे जाके भीख मांगेगा ना, तो उसका बाप ऐसे मर जाएगा सर। हम रिपीट करें, उसका बाप मर जाएगा ये सोचकर कि हमारे घर खाने के लिए तो है, लेकिन वो भीख काय मांग रहा है। तो हम लोग उस दिन कसम खाए थे
रात में बैठकर कि पापा मम्मी चाहे कुछ बोल देंगे, क्योंकि पापा के पास रोटी सब्जी का पैसा है, 10 लाख नहीं है कि हमको दे स्टार्टअप करने के लिए। तो हम लोग ये सोचे थे कि हम लोग जहां जहां रिपोर्टिंग करेंगे, तो 3 लोग थे, तो एक आदमी बोलेगा, एक आदमी कैमरा करेगा और एक आदमी सपोर्ट फ्री जर्नलिज्म का डब्बा लेके घूम के पैसा इकट्ठा करेगा। हम लोग किए भी और हम लोग को कई जगह मिला भी था। लेकिन इसका पूरा पीछे कहानी यही था कि मदारी वाला एक लड़की है जो नाच करती है, एक डमरू बजाता है और एक जो है सबसे पैसा ले लेता है। तो वही था, मतलब एक कोई बोलता है, कोई कैमरा करता है और तीसरा आदमी पैसा वसूलता। लेकिन हुआ क्या कि हम लोग को ये नहीं पता था कि इतना जल्दी भी कुछ होता है। तो जितना जल्दी लोग जुड़ गए ना, कोई 2000 भेजने लगा, कोई 500 भेजा, कोई 600 भेजा। एक लड़का था, कुछ नाम था मोहम्मद उसका, वो हमको 5 रुपया भेजा और हम रिपीट कर रहे हैं कि आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हमको 5 भेजा, क्यों? क्योंकि इस बिहार में 12 करोड़ लोग हैं और 12 करोड़ हमको 1 रुपया देगा ना, तो सर जर्नलिज्म का चेन ना देंगे हम, सिटीजन चेन, जहां कोई भी नेता और किसी भी अफसर में इतनी ताकत नहीं होगी ना कि कोई आम आदमी को छेड़ दे और बाढ़ में किसी को पॉलिथीन और कम्युनिटी की जगह खाना नहीं मिल सके। अब अंतिम दौर में है, तो चेंजेज ये है कि सुबह सवेरे में 5 खबर आएगा। और कंटेंट में क्या चेंज हुआ जनता जंक्शन में? देखिए कंटेंट में चेंज हुआ है, जो आस का रहे हो इतना, क्योंकि चेंज हुआ है ना तो चेंज एक्चुअली ऐसा है ना कि चेंज दिखेगा अभी आने वाले 2-4-5 दिन में, बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। हम लोग बहुत अच्छा लेवल पे कर रहे थे, हमारा कुछ मतलब एक तरीके से कहिए तो टेक्निकल फॉल्ट हो रहा था, क्योंकि हम लोग बाढ़ में रहते थे, नेटवर्क नहीं होता था, बहुत सारा समस्या था। घर पे आए तो घर पे कोई तार काट दिया, कहीं कुछ हो गया, तो बहुत सारा इशू था। अभी हमारे पास ऑफिस है और बाकायदा मतलब इतना अच्छा टीम है, मतलब मोहित अच्छा कर रहा है, सौम्या अच्छा कर रही है, सृष्टि भी अच्छा कर रही है, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। और इनको थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन हो सकता है कि इनको एडजस्ट होने में टाइम लग जाए, लेकिन जब ये सेट हो जाएंगे तो ये फिर आग लगा देंगे। लास्ट सवाल आपसे भी, कहाँ देखते जनता जंक्शन को आज से 5 साल बाद? देखिए लक्ष्य तो ये है कि हम लोग अभी जिस मुकाम पर हैं या फिर जितना हम लोग के पास सपोर्ट है, आप लोग जितना देखते हैं, हम लोग उससे आगे चल रहे हैं। जो मतलब सच्चाई है और जो वो दिल से आ रहा था बता दिए, हम लोग उससे आगे चल रहे हैं। लेकिन आने वाले 5 साल को छोड़िए, हम अब जितना आप लोग बढ़ा दिए हैं मन, अब लग रहा है कि आने वाले 1 साल में जनता जंक्शन बिहार का सबसे बड़ा पोर्टल बन जाएगा और इसके लिए आप सबके समर्थन की जरूरत रहेगी। धन्यवाद। बिहार के सबसे बड़ा पोर्टल बनने के लिए 20 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं, उन लोगों की दुआ चाहिए। अब अंत करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे एक पप्पू भैया हैं, उनके पास ट्रैवल उठा के ले चलिए। पप्पू भैया पानी पिलाते हैं सबको, और इनकी अच्छी बात ये है कि देखते हैं कि बोतल खत्म हुआ तो भर के ला के रख देते हैं। हम इनको यहाँ कुर्सी दिए हैं बैठने के लिए। पप्पू भैया कहाँ खड़े हो आपका? बिहार बेगूसराय का। इससे पहले क्या करते थे? नागपुर में काम किया था। नागपुर में? बिहार में काम नहीं मिला आपको? नहीं, मैं नागपुर गया था। हाँ, अब बिहार में काम काहे नहीं मिला? शुरू से मैं नागपुर में था 20 साल से। अच्छा, और घर आपका ही है ना? हाँ, इसीलिए जनता जंक्शन बना है। वो लोग जो बिहार में रहकर कहीं बाहर पलायन कर जाते हैं नौकरी के लिए, तो जरूरी है जनता जंक्शन का। बाकी यहाँ मजा आता है आपको? ठीक हाँ? हम आपको मानते हैं ना? जी हाँ? जी, यहीं रहिएगा बहुत दिन तक। ठीक है। चलिए, इनको सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस देने का मेरा सपना है, जिस दिन उस लायक बन जाऊंगा तो दे दूंगा। अंत में मेरी 1 मिनट की टिप्पणी रहेगी। अंत में हरिवंश राय बच्चन की एक कविता की 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। बात बाकी एक वादा मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि जब आप लिखते हैं कि प्रशांत राय तुम्हारा वीडियो देख के मजा आ गया, तो हम बहुत खुश होते हैं। किसी को बताते नहीं है कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन सच्चाई यही होती है ना कि हम अमन को और अंकित को 5 बार फोन करते हैं कि देखो ना, फलना आदमी लिखा है कि प्रशांत राय तुम्हारा वीडियो सुन के बहुत हमको मजा आया। ये बरकरार रखिएगा। और हमारा वादा आपसे ये है कि जब तक यहाँ पर हैं, आपके पैसों से पत्रकारिता करेंगे। कोई नेता की इतनी औकात नहीं कि हमें खरीद ले। काहे कि आप ही का पैसा लूट के जब नेता अमीर बन सकता है, तो हम आपसे पैसा लेकर पत्रकारिता काहे नहीं कर सकते हैं? अब हरिवंश राय बच्चन की वो 2 पंक्तियां। हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं कि गहन सघन मनमोहक वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वे आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो हमको चलना है। अंततः धन्यवाद रहेगा, और जो आप दिए हैं ये देते रहिएगा, क्योंकि तभी कोई लौंडा दिल्ली छोड़कर बिहार आएगा और ये बता देगा उन बैठे हुए मठाधीशों को कि जब यहाँ छोड़ के आए थे ना, तो ऐसे ही झंडा गड़ता रहेगा। बहुत